इफ़ ए और बी कोई मैट्रिक्स है देन फाइंड आउट करना है 4a माइनस 3b। ये वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम आ गया। 4 इंटू ए मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद 3 इंटू बी मैट्रिक्स। की थर्ड चैप्टर की 3.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को लाजमी कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन मैट्रिक्स के मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो ये कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट। कि रेक्टेंगुलर अरे का मतलब यहाँ पर है अरेंजमेंट, कि कोई रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट होती है नंबर्स की और वो इनक्लोज्ड होते हैं किसमें, पेयर ऑफ ब्रैकेट। मतलब पेयर होता है कि जब दो ब्रैकेट्स मिल जाएँ तो उसे हम कहते हैं कि वो एक पेयर बनता है। अभी आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं और दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, तो ये वही बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शेप के अंदर नंबर जो हैं एक पेयर ऑफ ब्रैकेट में जो लिखे जाएं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स ही लिखे जाएं, यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे हो सकता है एक्स वाई जी वाई टर्म्स भी लिखी जा सकती हों, ए बी सी भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी भी वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट लिखे हुए हैं ये भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं जो हमारे पास हॉरिजेंटल शेप होती है। हॉरिजेंटल शेप कौन सी होती है, ऐसी शेप होती है जो इस साइड पे आ रही होती है। ये जो आ रही है हमारे पास हॉरिजेंटल शेप है, इसको वो कहते हैं कि ये रोज़ होती हैं। ये हॉरिजेंटल शेप आपके पास रोज़ होती हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास वर्टिकल शेप आ रही है, वर्टिकल होती है जो इस शेप में आ जाए, उसको वो कहते हैं कि वो कॉलम होते हैं। यही बात करें, दी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर आर कॉल्ड कॉलम। हॉरिजेंटल हमारे पास ये शेप है और वर्टिकल हमारे पास ये होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ऑर्डर की बात करें। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर होता है कि नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब जितनी हमारे पास जितनी तादाद में रोज़ आ रही हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने हमारे पास कॉलम आ रहे होते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, ये एक रो है, ये दूसरी हमारे पास, ये तीसरी और ये चौथी रो। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ रहे हैं, ये एक कॉलम, ये 2 और ये 3। नंबर ऑफ़ जो रोज़ होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं m से और नंबर ऑफ़ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से। और ऑर्डर जो आ जाता है, ऑर्डर को कंप्लीट हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से। पहले आप नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, पहले रोज़ फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। अब इस पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास ये नंबर लिखे होते हैं 2 3 0 जैसे है, इसको हम एंट्रीज़ बोलते हैं। ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है, ये थर्ड एंट्री है। ये जितने भी हमारे पास हैं ये हमारे पास एंट्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि द मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स वो कॉल्ड कहलाता है रियल। अगर मैट्रिक्स रियल कब कहलाता है, जब उसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारे रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 -1 -2 अप टू सो ऑन। जिसके अंदर अयोटा ना आ जाए वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। बाकी अंडर रूट भी आ सकता है, हमारे पास p/q की फॉर्म में भी नंबर आ सकते हैं, बस हमारा जिसमें अयोटा ना आए वो तमाम नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर किसको कहते हैं। अब मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, जिसके अंदर सिंगल रो होगी उसको हम कहेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से जिसके अंदर हमारे पास सिंगल कॉलम होगा इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखिए मैंने एग्जांपल भी लिखी है कि 1 2 3, मतलब इसके अंदर हमारे पास कॉलम कितने होंगे, 1 2 और 3, 3 कॉलम होंगे, लेकिन जो हमारे पास रो होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारे पास ओनली 1 होगी। इसी तरह से हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन होगी वो ओनली 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम कितने हैं, कितने तादाद में कॉलम है और
कितने तादाद में रोज़ हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना आ जाएं तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखें, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 3 एंड 4, और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 3, मतलब कि 4 हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 क्या हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 4 हमारे पास 3 के इक्वल नहीं होता। तो यही कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि m इज़ नॉट इक्वल टू n। ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास कहलाते हैं कि वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल आ जाएं, वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास, देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने हैं 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है सेम है 2 क्रॉस 2। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह से आप इसको देख लें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 2 और 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या हुआ 3 क्रॉस 3 मीन्स के m इज़ इक्वल टू n है। तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आप उसको लेफ़्ट से स्टार्ट करो और एंड तक आ जाओ, लेफ़्ट से स्टार्ट करें और एंड तक आ जाएं, दरमियान में ये जो सारी एंट्रीज़ आ रही हैं ये हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। और अगर हम इसी को राइट से स्टार्ट करें और एंड तक आ जाएं तो ये जितनी एंट्रीज़ आ रही होती हैं इसको हम कहेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज़ हैं। ये वाली जो एंट्री सारी आ रही हैं जो लेफ़्ट से स्टार्ट करें और एंड तक आ जाएं ये हमारे पास होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज़, और अगर राइट से स्टार्ट करें और एंड तक आ जाएं ये हमारे पास होती हैं सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें ये सिर्फ डायगोनल एंट्रीज़ क्या हों नॉन ज़ीरो हों, नॉन ज़ीरो भी हों और देखो ये सेम भी नहीं है, जैसे ये 1 2 और 5 सेम तो नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है। अब यहाँ पे एक ज़ीरो हो सकती है, वैसी बात नहीं कि एक ज़ीरो ना हो। ये जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं ये हमारे पास कौन सी हों नॉन ज़ीरो हों और डिफरेंट हों, और बाकी तमाम एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो आ जाएँ तो उसे हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास होते हैं जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो देखें आप सेम है, सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी सारी एंट्रीज़ क्या हों ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास कहलाते हैं कि वो स्केलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट के नाम से पता रहा है कि यूनिट कहते हैं 1 को, जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ 1 1 हों और बाकी तमाम एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो आ जाएँ, तो ऐसे मैट्रिक्स कहलाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा नल या ज़ीरो के ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो आ जाएँ तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स में वो ये कह रहे हैं कि जिसमें दो मैट्रिक्स होते हैं ए और बी दो मैट्रिक्स होते हैं, उनकी तमाम एंट्रीज़ ए की तमाम एंट्रीज़ बी की तमाम एंट्रीज़ के बराबर हों। जैसे देखिए मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हैं 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4, हर एंट्री के इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास कहलाते हैं कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के, तो वो अंदर हर एंट्री के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास ये कांस्टेंट है 2, ये बाहर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि 2 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, मींस के हर एंट्री से 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कहलाती है कि वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। चलिए हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कोई मैट्रिक्स ए और बी गिवन है और हमें कुछ फर्दर इन्होंने क्वेश्चन कहा हुआ है 4a - 3a इज इक्वल टू ए। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 4a - 3a। अब इसमें ये आ रहा है कि देखें 4 और अंदर मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है वो लिख लिया है,
-3 और यहाँ पे भी जो ए मैट्रिक्स इन्होंने गिवन किया हुआ है वो लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। इसी तरह हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, इसी तरह 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। अब सेंटर में साइन किस चीज़ का आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड को सेकंड में करते हैं, थर्ड को थर्ड में करते हैं और फोर्थ को फोर्थ एंट्री से सब्ट्रैक्ट करें। जैसे यहाँ पे किया हुआ है 8 - 6, 12 - 9, हर एंट्री को हर एंट्री से करना है, जो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है, देखिए ये हमारे पास इक्वल टू ए मैट्रिक्स आ गया है 2 3 1 5 और हमारे पास आंसर भी ये आ गया विच इज़ इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड। अब सेकंड पार्ट की तरफ आएँ, वो कह रहे हैं 3b - 3 इक्वल्स टू 3 इंटू बी माइनस ए। अब इसके हमें दोनों साइड्स को करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे 3b - 3a, तो अब पुट करें इसमें 3 इंटू बी, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो पुट कर दिया। इसी तरह जो ए मैट्रिक्स गिवन था वो पुट कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इसी तरह यहाँ पे हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। उसके बाद माइनस कैसे करेंगे, पहली एंट्री पहली से, दूसरी दूसरी से, तीसरी तीसरी से, चौथी चौथी से। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -3 12 15 एंड -3, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को करेंगे, वो लिखे 3 इंटू बी माइनस ए। पहले हमेशा आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, देन ब्रैकेट के बाहर वाले को, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी माइनस ए मैट्रिक्स लिख लिया, नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो रही है उसमें के बाद हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा -3 12 15 एंड -3। देखें ये राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। यही उन्होंने प्रूफ कहा हुआ था कि राइट हैंड साइड को इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये पूछा हुआ है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन हमने शो करवाना है ए की पावर 4 इज़ I2। I2 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज क्या हों, 0 हों। और ये ऑर्डर 2 का है, मीन्स के 2 ही रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। तो अब हमारे पास जैसे कहा हुआ है ए की पावर 4, ए को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आना चाहिए मैट्रिक्स I2। तो हम पहले ए को ए से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, दो मैट्रिक्स हों तो आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की रो लेनी है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को लेना है। जैसे पहले मैट्रिक्स की रो को लेना है जब, तो पहली एंट्री क्या आ रही है आई को आई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। सेंटर में साइन आएगा प्लस का, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद करना है पहले मैट्रिक्स की ही वही रो लेनी है, लेकिन जो होगा वो कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम ये कर देंगे, पहली एंट्री को पहली से, दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे यहाँ करवाया हुआ है आई मल्टीप्लाई 0, सेंटर में साइन प्लस 0 मल्टीप्लाई -i, ठीक है। इसी तरह से जब पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हम लेंगे दूसरी रो और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 मल्टीप्लाई i, ठीक है, प्लस इंटू माइनस आई का मतलब यहाँ पे अयोटा है, ठीक है। अयोटा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इसी तरह से एक कॉलम हो गया। अब हम लेंगे दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, अयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 और 0 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 0 आ जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा। इसी तरह से 0 प्लस अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, अयोटा स्क्वायर 0 0 और अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अयोटा स्क्वायर का हमारे पास जो आंसर होता है वो हमारे पास होता है -1। अयोटा स्क्वायर का आंसर होता है -1। तो जहाँ जहाँ हमारे पास अयोटा स्क्वायर आया था वहाँ वहाँ मैंने -1 लिख लिया है। अब हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया था, तो अब मैं बजाय कि ए स्क्वायर को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ वो ए क्यूब बनेगा, फिर ए क्यूब को अगेन ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो A4 बनेगा। तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा के A4 बना दिया। अब इसको हमने अगेन मल्टीप्लाई करना है,
ए स्क्वायर का आपके पास क्या आंसर आया था, -1 0 0 -1, इस तरह -1 0 और 0 -1। पहली को रो दूसरे का कॉलम ले, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में आ जाएगा प्लस, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर हमारे पास क्या आएगा, पहली ही रो और दूसरा कॉलम, पहले रो लेनी है, फर्स्ट कॉलम, फिर रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो -1 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई -1, इसी तरह हम बाकी करवा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1 + 0 0 - 0 0 - 0 और 0 + 1 1 0 0 1। अभी मैंने बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है ना। वो क्या होते हैं जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं 1 1 और बाकी सारी एंट्रीज क्या होती हैं 0। और चूंकि इन्होंने कहा हुआ है कि I2 का मतलब, यहाँ पे 2 का मतलब ये है कि जिसमें 2 ही रो हों और 2 ही हमारे पास कॉलम आ जाएं, तो ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की हमने वैल्यू देनी है, जो हमने इनको निकाल के बतानी है। ठीक है, अभी हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और देखिए यहाँ पे सेंटर में साइन है इक्वल का। इक्वल मैट्रिक्स आप लोगों ने भी पढ़ा है। इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हर एंट्री के इक्वल होती है, पहली पहली के, दूसरी दूसरी के और तीसरी तीसरी के। अब चूंकि यहाँ पे इन्होंने गिवन किया कि आपस में इक्वल हैं, तो इसका यही मतलब है कि हर एंट्री के इक्वल है। अब देखें हम लोगों ने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू। हम देखेंगे इसमें एंट्रीज में एक्स कहाँ पर आ रहा है और वाई कहाँ पर आ रहा है। जैसे ये x+3 पहली एंट्री में आ रहा है तो ये 2 के इक्वल होगी, ठीक है ना। x+3 2 के इक्वल आ गई तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास y किस में आ रहा है, 4th एंट्री में आ रहा है, तो इधर से भी हम 4th एंट्री ही लेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, उन्होंने कहा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y - 4 = 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 3y = 2 + 4, ठीक है, ये हो जाएगा 6। y यहाँ जाके क्या हो जाएगा, y एज इट इज़ देगा और 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, विच इज़ = 2। x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अगर जो मैट्रिक्स हमें उन्होंने खुद गिवन किए हों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका यही मतलब है कि हर एंट्री के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी उन्होंने कहा कि x और y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें इसमें कहाँ पर x आ रहा है, पहली एंट्री में आ रहा है, ये किसके इक्वल होगी, इसी की पहली एंट्री के इक्वल होगी। इसमें क्या आ रहा है कि x+3 = y, एक बन रही है इक्वेशन, ठीक है। सेकंड देखिए इसमें y कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 3y - 4 = 2x, ठीक है ना। 4th एंट्री 4 एंट्री के ही इक्वल होगी। तो आप देखें मैंने x y वाली टर्म जो हैं वो एक तरफ कर ली हैं, x - y = -3। इसी तरह से मैंने x y वाली टर्म एक तरफ कर ली है और कॉन्स्टेंट वाली टर्म दूसरी तरफ कर ली। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैंने कहा कि किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, ये x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो अब क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें यहाँ पे 2x - 2y और -6 आ गया, ठीक है। अब देखें सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पे x के साथ क्या आ रहा है 2 और फर्स्ट में भी अब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इनको आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, x और x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और y और, तो यहाँ पे देखें y का आंसर हमारे पास आ रहा है -2। अब ये जो -2 है y का आंसर, यहाँ हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया है विच इज़ = x - y = -3, -2 पुट किया y की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x = -5। और यही हमसे पूछा होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो ये कह रहे हैं इफ़ a और b कोई मैट्रिक्स है देन फाइंड आउट करना है 4a - 3b। ये वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम आ गया। 4 × a मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद 3 × b मैट्रिक्स लिखना है। यहाँ पे देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आगे बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने हर एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, और तमाम एंट्री से इसको मल्टीप्लाई करवा दिए। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है सब्ट्रैक्शन आ रही है, माइनस कर रहे हैं। इसको माइनस कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को पहली एंट्री को पहली से माइनस करेंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी से माइनस करेंगे, तीसरी को तीसरी से। इसी तरह ये तमाम एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगे और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं a + 3 × b - a। ये करें हम लोग, इसको फाइंड आउट करें।
अब देखिए मैंने सबसे पहले कहा था कि हमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी माइनस ए। जब बी माइनस ए हमारे पास आ गया, माइनस कैसे करेंगे, हर एंट्री को पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से। तो जब मैंने माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया कोई मैट्रिक्स 1 1 -1 0 -1 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे वही किया कि हमने उस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला मल्टीप्लाई, ये वही आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई, हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने किस में ऐड करना है, ए में ऐड करना है। अब ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स आ गया। एडिशन में भी यही काम करते हैं कि पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी तीसरी में, चौथी चौथी में, पांचवी पांचवी में, इसी तरह हर एंट्री में ऐड हो जाएगी। ऐड होके हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं फाइंड y एंड x, ठीक है। और हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, वो विच इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखें इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वही हमने क्या किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी एज इट इज़ लिख लिया जो लिखा हुआ था। अब इसके बाद क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड कैसे करेंगे, पहली एंट्री पहली में, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी एंट्री तीसरी में, इसी तरह एज इट इज़ हमने ऐड करवा दिया। और साथ ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखें ऐड करवा के हमारे पास क्या आया, ये आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। ये काम अभी आपने प्रीवियस किया है। ये देखें दो मैट्रिक्स आ गए, इक्वल आ रहे हैं दरमियान में साइन। इसका क्या मतलब है, हर एंट्री के इक्वल लिखी जा सकती है। तो अब देखें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2x सेकेंड एंट्री में आ रहा है, तो यहाँ पे हम विच इज़ इक्वल टू -2, इधर से भी सेकेंड एंट्री ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। और देखें यहाँ पे किधर लिखा जा रहा है, ये y आ रहा है y + 4 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसके देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये बहुत सिंपल से प्रूव है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। जो इन्होंने गिवन किया हुआ है हम लोगों ने खुद से देखें। यहाँ पे उन्होंने कहा हमें गिवन है कि ये देखें, ये हमें गिवन है कि कोई मैट्रिक्स ए लेना है किसका ऑर्डर हो कि 3 क्रॉस 3, जिसमें 3 ही रो हों और 3 ही कॉलम हो, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैट्रिक्स गिवन है कि ए लेना है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, खुद से लेना है ये। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 3 ही रोज़ और 3 ही कॉलम लेनी है, तो हमने A11 A12 A13। अच्छा, अब ये 1 1 1 2 1 3 क्या मतलब है, जैसे कि ऑर्डर होता है ना m क्रॉस n, तो यहाँ पे वही बात है कि 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। इसका मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा ही कॉलम आ रहा है और रो कौन सी आ रही है, फर्स्ट ही आ रही है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें तो यही चीज़ आ रही है ना कि दूसरी रो होगी और कॉलम क्या आ रहा है, पहला। इसी तरह दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। अब मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लैम्डा म्यू इंटू ए, ठीक है, लैम्डा म्यू इंटू ए, लैम्डा म्यू, और ये ए मैट्रिक्स लिख लिया है। यहाँ पे देखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। ये हर एक से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमने क्या प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना था कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना था कि हमारे पास लैम्डा बाहर आ जाएगा, म्यू ऑफ ए अंदर आ जाएगा। ये वाली साइड ली है, ये वाली साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब हमारे पास क्या किया, हमने लैम्डा ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। जब लैम्डा आपने ये कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया म्यू ऑफ A11, म्यू ऑफ A12, म्यू ऑफ A13। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लैम्डा बाहर आ गया और म्यू ऑफ ए वाली तमाम एंट्रीज क्या आ जाएंगी, अंदर आ जाएंगी। अब इसका सेकंड पार्ट है, वो ये कह रहे हैं कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए इज़ इक्वल टू म्यू लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लैम्डा ऑफ ए प्लस म्यू ऑफ ए, इनको हम ऐड करवाएंगे और हम इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। देखिए हमने वही किया, हमने इसकी राइट हैंड साइड ली, लैम्डा ऑफ ए लिख लिया
प्लस म्यू ऑफ ए वही चलता जाएगा 3x3 मैट्रिक्स जो हमने स्टार्ट में एज्यूम किया था, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और लैम्डा हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू यहाँ पे हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडिशन करनी है, एडिशन कैसे करते हैं, पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाएगी, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। ये देखें ऐसे ही किया, पहली में ऐड की, दूसरी में, तीसरी में, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमारे पास A11 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में आ रहा है, A11 इसमें भी है, A11 इसमें भी है, इसी तरह A12 इसमें भी है, A12 इसमें भी है, A13 इसमें भी है और A13 इसमें भी है। इसी तरह हर एक में जो है ये A जो आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो ये कॉमन ले लिया है हमने नेक्स्ट स्टेप में। जब ये मैंने कॉमन ले लिया है A11, अंदर क्या आ गया लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ भी लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ भी लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू हर एक के साथ आ जाएगा। अब देखें लैम्डा प्लस म्यू हमारे पास हर एंट्री के साथ आ रहा है। जब हर एंट्री के साथ लैम्डा प्लस म्यू आ जाएगा तो हम लैम्डा प्लस म्यू ओवरऑल मैट्रिक्स से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और हमने यही प्रूव कहा हुआ था कि लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए, ठीक है। ये अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो चलिए इसका अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि लैम्डा ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा ऑफ ए माइनस ए, ठीक है। सबसे पहले करेंगे लैम्डा ए फाइंड आउट। लैम्डा ए कैसे करेंगे, लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स लिख लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हर एंट्री से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हर एंट्री से हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट काम करेंगे, इसको माइनस ए कर देंगे, लैम्डा ए आ गया, लैम्डा ए को किस में से माइनस करना है, ए में से माइनस करना है। अब देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लैम्डा ऑफ ए माइनस ए, माइनस कैसे करते हैं, पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, ठीक है। इसी तरह चौथी में, पाँचवीं में और आगे नेक्स्ट अप टू सो ऑन ऐसे करना है, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद देखें यहाँ पे भी A11 आ रहा है, यहाँ भी A11 आ रहा है, इसी तरह A12 दोनों में आ रहा है, A13 दोनों में आ रहा है, इसी तरह से A32 सारी एंट्रियों में ए वाली टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये हमने क्या ले लिया, हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है कि इसको हमने कॉमन ले लेना है। अच्छा जब मैंने कॉमन ले लिया तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ लैम्डा है तो लैम्डा लिख लेंगे, ठीक है। साथ इसके साथ -1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये लैम्डा -1 जो हो जाएगा, इसमें तमाम एंट्रीज के साथ लैम्डा -1 आ जाएगा। जब तमाम एंट्रीज के साथ लैम्डा -1 आ जाएगा तो हम इसको कॉमन बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये काम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। लैम्डा -1 मैंने बाहर लिख लिया है और फिर हमारे पास क्या आ गई, अंदर मैट्रिक्स बन गया ए मैट्रिक्स। जब ये लैम्डा -1 इंटू ए बन जाएगा और फिर हम कह सकते हैं कि यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है, ठीक है। ये बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो आपने पूछा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है, इस पूरी एक्सरसाइज में यही हो रहा है। अब देखें जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में काम किया था वही हमने काम क्वेश्चन नंबर 7 में करना है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज लेने हैं। जैसे उन्होंने कहा ए मैट्रिक्स लेना है जिसमें क्या हो, 2 रोज़ हो और 3 कॉलम हो। ये देखें 2 रो बना लिए और 3 कॉलम बना लिए, ठीक है। इसी तरह बी मैट्रिक्स लेना है जिसमें कहना है 2 रोज़ हो और 3 कॉलम हो, और ये ऐसे ही हमने बी मैट्रिक्स ले लिया। B11, B12, B13 देखें यहाँ पे 2 ही रोज़ हैं और कॉलम कितने आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हमने प्रूव करना है। अब देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा कि ब्रैकेट में जो चीज़ पहले आ रही है उसको पहले सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए प्लस बी लिख लिया। अब इनको ऐड करवाएंगे, पहली एंट्री पहली में, दूसरी एंट्री दूसरी में, तीसरी एंट्री तीसरी में ऐड हो जाएगी। ये देखें ऐसे ही हो रहा है, पहली में एंट्री में ऐड हो रही है, दूसरी में, तीसरी में, ये ऐड होगी, ब्रैकेट वाला काम हो गया। अब इसके साथ लैम्डा उन्होंने कहा कि आपने मल्टीप्लाई करना, तो लैम्डा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें क्या हो रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका मतलब है लैम्डा जो है हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए लैम्डा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लैम्डा A11 लैम्डा B11, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, A111 अलग, ए वाली टर्म सारी अलग कर लेंगे, बी वाली टर्म सारी अलग कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या आप ऐसे कर सकते हैं राइट हैंड साइड ले लें, जैसे यहाँ पे की हुई है। राइट हैंड साइड में क्या किया हुआ है, लैम्डा ऑफ ए प्लस लैम्डा ऑफ बी, लैम्डा ऑफ ए इंटू लैम्डा ऑफ बी, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लिया तो हमने लैम्डा मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हुआ है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनकी एडिशन हो रही है, इनको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ऐड करने के बाद देखें, ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया है,
ठीक है। अब देखें इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, सब में से लैम्डा लैम्डा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो वो हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन कर लिया है। अब देखिए लैम्डा इंटू A11 प्लस B11, लैम्डा इंटू A12 B12। और अगर हम प्रीवियस थोड़ा सा जाएँ तो हमारे पास प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड में भी तो यही आंसर आता है, लैम्डा इंटू A11 प्लस B11। इसी तरह हमारे पास लैम्डा बाहर आ जाएगा और एंट्रीज क्या आ जाएंगी, अंदर आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहते हैं इफ़ A इज इक्वल टू दिस एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हमने फाइंड करनी A और B की वैल्यू, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कह रहे हैं ए ये है और A स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है ये। अगर यहाँ पे मैं A स्क्वायर की वैल्यू लिख दूँ, मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखूँ, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। अब देखिए मैंने वही किया कि A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, A को 2 टाइम क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले का लेते हैं रो, दूसरे का लेते हैं कॉलम। अब जब पहले की रो और दूसरे को कॉलम लूँगी तो क्या होगा, फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई, सेकंड वाली सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और सेंटर में साइन क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। इसी तरह फिर अगेन पहली रो और दूसरा कॉलम ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह पहली एंट्री पहली से प्लस, दूसरी एंट्री दूसरी से मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, एडिशन हो रही है, ऐड कर लिया, हमारे पास आ गया ये वाला मैट्रिक्स 1 + 2A 2 + 2B A + AB 2A + B स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाता है सिर्फ A स्क्वायर। अब गिवन था A स्क्वायर इज इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स, तो वही लिख लिया कि A स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू लिख दी विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए सेंटर में साइन क्या आ रहा है, इक्वल का, हर जगह वही काम हो रहा है। इक्वल का काम अभी आप पढ़ के हटे हैं। इक्वल में ये होता है कि हर एंट्री पहली के इक्वल, दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल, तीसरी के इक्वल। अब हमने यहाँ से A B की वैल्यू निकालनी है। तो पहली एंट्री में देखें A आ रहा है जो कि हमारे पास 0 के इक्वल है, 1 + 2A इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने A की वैल्यू निकाल ली। इस तरह हमारे पास दूसरी एंट्री लेंगे, वो भी 0 के इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे 2 + 2B इक्वल टू 0। और यहाँ से हमने B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, वो कह रहे हैं इफ़ ए हमारे पास ये है और A स्क्वायर हमारे पास ये है, तो फाइंड करना A एंड B, जैसे अभी प्रीवियस 8 क्वेश्चन में किया। यहाँ पे हमारे पास गिवन है A स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, A को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वही काम करें, A को A से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की विच इज़ इक्वल टू 1001। A स्क्वायर का यही आ रहा है ना हमारे पास मैट्रिक्स, A स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा और हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हर एंट्री के इक्वल होती है। अब जैसे यहाँ पे 1 - A = 1 है पहली एंट्री, ठीक है, वो लिख लिया, यहाँ से A की वैल्यू आ गई। इसी तरह -1 - B = 0, वो लिख लिया, तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ़ A दिस एंड B दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। A + B, आज ये स्मॉल t का मतलब होता है ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में बेटा ये होता है कि हमारे पास जो रो होता है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है, ठीक है ना। इस तरह वो कहते हैं A + B होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A + B इसका होल ट्रांसपोज, पहले ब्रैकेट है A + B ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो यही काम करेंगे। तो हमने पहले इन दोनों का क्या कर लिया, ऐड कर लिया। एडिशन वही बात है, एडिशन पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी में ऐड होगी। ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज में मैंने कहा कि जो ये हमारे पास रो थी ना 3 2 2, ये मैंने बना दिया इसको कॉलम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 रो थी तो ये बन गया कॉलम। और ये स्मॉल टी का साइन लाजमी लगाना है, ये इसको शो करेगा कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। अब ये मैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का लेंगे, राइट हैंड साइड का कैसे लेंगे, पहले A का ट्रांसपोज लेंगे, फिर B का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, A का ट्रांसपोज पहले लिया, क्या था, रो था, कॉलम बन गई, ये भी रो था, ये भी कॉलम बन गई। अब क्या करेंगे, B का ट्रांसपोज लेंगे और देन उसमें ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे B का ट्रांसपोज लिया, ये रो थी, कॉलम बन गई, ये रो थी, ये टी का साइन आपने लाजमी लगाना। टी का साइन तब तक लगाना जब हम ट्रांसपोज नहीं ले लेते। अब देखें ये टी लिया ना, इसका मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है, ये मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करेंगे, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज ऐड कर देंगे, पहली एंट्री पहली में, दूसरी में, तीसरी में, और ये आंसर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास है 3 1 2 5 2 0, और यही आंसर जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास आंसर देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी वही आ रहा है। देखें यहाँ पर आ रहा है 3 2 2 1 5 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है।
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड करना है A3 इफ़ A इज़ दिस, मतलब A को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में। पहले हम करेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई को A स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर A स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब करेंगे A मल्टीप्लाई A, मतलब A को 2 बार लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का हम वही है कि पहली रो दूसरा कॉलम लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस सेंटर में साइन आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, फिर प्लस सेंटर में साइन आ जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है ना। इसी तरह पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ऐसे कर लिया काम, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, पहले पूरी रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह फिर तीसरी रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम और फिर तीसरा कॉलम। अच्छा, मल्टीप्लाई में यही करना है, जो पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई, दूसरी एंट्री दूसरी से मल्टीप्लाई, तीसरी एंट्री तीसरी से मल्टीप्लाई कॉलम की, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद मेरे पास A स्क्वायर ये आ गया, कोई मैट्रिक्स ऐड वगैरह करवा देंगे इसको अंदर, फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 3 3 9 और -1 -3। मुझे क्या चाहिए, A का क्यूब चाहिए, ये A का स्क्वायर आया है। हम फर्दर क्या करेंगे, A स्क्वायर को अगेन A से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए ये जैसे लिखा हुआ है ना, A स्क्वायर को अगेन A से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारे पास A क्यूब आ जाएगा। फर्दर इसको अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरह दूसरी रो, इसी तरह तीसरी रो के साथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही मल्टीप्लाई करवा दिया, एडिशन और थी, एडिशन करके, और ये हमारे पास क्या आ गया, A3 हमारे पास क्या आ गया, सारा हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। 0 0 आ गया, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स, मतलब हमने यहाँ पे एक्स का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और ये हमें कुछ गिवन है। हम ऐसे करते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको मैं ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। अब मैंने क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना था, ए दूसरी साइड पे क्या जान जाएगा, बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स इक्वल के दूसरी साइड पर जाके इनवर्स बन जाते हैं, और ये -1 ऊपर साइन आ जाता है, ठीक है ना। अब -1 ए इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमेशा इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करने हैं और ए मोड कैसे फाइंड आउट करने हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। अच्छा, एडजॉइंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, हमने किसका लेना है एडजॉइंट, ए मैट्रिक्स का लेना है ना, तो ए मैट्रिक्स लिख लिया, अंदर बाहर एडजॉइंट लिख लिया। एडजॉइंट में करते हैं, डायगोनल एंट्रीज क्या होते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड तक आ जाते हैं, मतलब 5 और 1 ये हमारे पास कौन सी है, डायगोनल एंट्रीज है। इसकी क्या करेंगे, जगह बदल देंगे, ठीक है ना। देखें इसकी क्या करनी है, जगह बदल देनी है, और बाकी जो एंट्रीज हैं उनके हमने साइन बदलने हैं। ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एडजॉइंट आ गया और हमें क्या चाहिए, ए मोड चाहिए। ए मोड क्या करेंगे, मोड का हमारे पास साइन ये वाला होता है, ये ब्रैकेट्स होती है मोड की, ठीक है। अंदर लिख लिया ए मैट्रिक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, सेंटर में साइन आता है नेगेटिव, हमेशा सेंटर में मोड के साइन आता है नेगेटिव। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया और मोड का आंसर हमारे पास आ गया 9। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड, एडजॉइंट भी आ गया, ए मोड भी आ गया, ये हमने पुट कर दिया एडजॉइंट ओवर ए मोड। हर एक से 9 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन काम है, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में साइन आ रहा है प्लस का, इसी तरह -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्लस होगा इसके साथ, मतलब पहली रो लेनी है और फिर जितने भी कॉलम आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर उसके बाद दूसरी रो लेनी है, फिर उसके बाद जितने भी कॉलम आ रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने क्या करना है कि जो ये ऐड हो रहे हैं इनको ऐड कर लेना है, ऐड करके मेरे पास क्या आ रहा है, 9/9, 27/9, 18/9 और -9/9, ये कैंसिल आउट होता है। ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और हमने यही फाइंड आउट करना था एक्स 1 3 2 -1। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वही बात हो रही है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स से पहले एक मैट्रिक्स आ रहा है ना, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें एक्स के बाद आ रहा था मैट्रिक्स, तो हमने ये काम किया था, हम जब इक्वल के दूसरी साइड पे इस मैट्रिक्स को लेकर जाएंगे तो हमने जैसे ये एक्स के पहले पर मैट्रिक्स आ रहा है तो इसी तरह इससे पहले वो मैट्रिक्स आएगा। देखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने इसे कहा कि इसको नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए पहले आ रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके भी ए क्या आएगा, पहले आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इंटू ए,
ए बाद में आ रहा होता, अगर ए बाद में आ रहा होता तो बी के भी वो बाद में आ रहा होता। ये लास्ट में ध्यान रखना है कि जो अगर ए पहले है तो ए पहले आएगा और बी पहले है तो बी पहले लिखना है, ठीक है ना। ये देखें प्रीवियस क्वेश्चन इसमें यही कह रहे हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू बी, ए बाद में आ रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके भी हमने ए क्या लिखा है, बाद में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, पहले हमने एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल देते हैं और बाकी एंट्रीज के साइन बदल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए मोड क्या होता है, क्रॉस मल्टी मोड की पहले ब्रैकेट लगानी है, उसमें अंदर मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को किससे, 1 से मल्टीप्लाई, सेंटर में साइन मैंने कहा नेगेटिव आएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोड का आंसर आता है 9। उसके बाद ए इनवर्स में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स क्या है, जॉइंट ऑफ ए ओवर ए मोड। ये हर एंट्री को 9 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आ गया, इस ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, बी से। बी रखना है सेकंड पे, ए इनवर्स रखना है फर्स्ट पे, ठीक है। अब देखें वही लिखा, ए इनवर्स पहले लिखा, बी बाद में लिखा, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। उसके बाद जो एडिशन हो रही है एडिशन करवा दी है। उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास किसके आ गया, एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स जो आ गया इसका नाम क्या था, ये एक्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहे हैं फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ दिस एंड दिस। अच्छा यहाँ पे क्या करना है कि आपके पास ये मैट्रिक्स है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम खुद से कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हैं विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ, अगर यहाँ पे मैं ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो इसका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। जब इसका इन्वर्स लूँगी तो वो इन्वर्स जो है वो इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो आप देखें अगर ये 3 - 7 है, पहली रो लेती हूँ ना मल्टीप्लाई करे, और इसका क्या लूँगी, कॉलम लूँगी। जब इसका मैं कॉलम लूँगी, इसमें 2 एंट्री है, इसमें 3 एंट्रीज आ रही हैं, तो इसकी वजह से ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसीलिए मैंने ए खुद से ले लिया, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी ले लिया, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करवा के मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अगेन क्या बन गया, ये इक्वल मैट्रिक्स बन गए हैं। काम बड़ा सिंपल सा हो रहा है हर जगह, बस मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो रही है। जब ये इक्वल बन गए, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हर एंट्री के इक्वल होती है। तो मैंने ऐसे किया, हर एंट्री को हर एंट्री के इक्वल रख दिया, ठीक है। और मैंने कोई 4 इक्वेशन आ गई इसमें। अब देखें पहली इक्वेशन में ए सी आ रहा है, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है, तीसरी में क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, ए सी वाली टर्म आ रही है, और चौथी में बी डी। अब ये 2 इक्वेशन वाली टर्म सेम है और ये वाली इक्वेशन सेम है। हम ऐसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ तो सी सी से कट जाएगा, इसी तरह डी, इन दोनों को ऐड करूँ तो डी डी से कैंसिल हो जाएगा। ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसी तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। अब मैंने क्या किया, बाय एडिंग 1 और 3, जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या है, सी से कट जाएगा, 5a + 3a 8a इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। अब ये ए की वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, मैंने एक 1 में कर दिया तो मेरे पास वहाँ से आ जाएगी सी की वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास जब सी की वैल्यू आ गई, ए की आ गई, सी की आ गई, तो अब ऐसे करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, वहाँ से करेंगे तो वहाँ से डी से कट जाएगा और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो बी की वैल्यू आ रही है हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें बी आ रहा होगा, तो वहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए बी सी डी तीनों की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास यही मैट्रिक्स हमने लेट किया था कि ए इज इक्वल टू ए बी सी डी की वैल्यू आ गई और यही हमने फाइंड आउट करना था, ए मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्स ए, इसको नाम दे देते हैं एक्स का, ए का और बी का। ए निकालना तो एक्स उधर चल जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अब देखिए मैं बताती हूँ कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्या आ रहा है, एक्स ए इज इक्वल टू बी, ए निकालना तो यहाँ पे दूसरी साइड पे देखें ए के पहले है ना मैट्रिक्स, तो बी के भी यहाँ पे पहले ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। एक्स इनवर्स बी लिख लेंगे। इनवर्स का आपको फार्मूला पता है, विच इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर एक्स मोड। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज की जगह और बाकी के हमने साइन बदल देने हैं। और फिर उसके बाद मोड निकालना है, मोड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में साइन नेगेटिव, -1 से मल्टीप्लाई होगा, मोड का आंसर आएगा 3। और एक्स इनवर्स पूरा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एक्स ओवर एक्स मोड। ये एडजॉइंट ऑफ एक्स आ गया और ये एक्स मोड आ गया, हर एंट्री से डिवाइड हो जाएगी। अब हमने क्या करना, हमने जब ए निकालना है विच इज़ इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी,
ठीक है ना। एक्स इनवर्स बी, एक्स इनवर्स पहले लिख लिया, बी बाद में लिख लिया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। यहाँ भी 2 एंट्रीज हैं तो यहाँ भी 2 ही एंट्रीज हैं कॉलम में भी, ठीक है। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। ऐसे ही ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करके एडिशन और थी जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करवा दिए, ठीक है। और हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक। 1 -1 3 2 1 -2। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहे हैं आर कोस 5 0, ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास आर इंटू I3 के इक्वल आना चाहिए। इसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। I3 कौन सा मैट्रिक्स होता है, I3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं 1 1 और बाकी सारी होती हैं 0। ऑर्डर 3 का मतलब है 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 ही रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए, ठीक है ना। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में, यही लेफ्ट हैंड साइड थी कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली रो पहला कॉलम आर कोस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखें ना लिखें एक ही बात है, कोई मसला ही नहीं। फिर उसके बाद प्लस माइनस साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह आपने बाकी एंट्रीज को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। ये लिख देंगे, फिर उसके बाद देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में आर आ रहा है ना कॉमन, यहाँ पे भी आर कॉमन आ रहा है। ये कट रहे थे, इन्हें मैंने काट दिया। देखें यहाँ पे आर कोस थीटा साइन थीटा माइनस आर कोस थीटा साइन थीटा काट रहे थे तो ये काट दिए। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आर आ रहा था, आर लिख लिया, ये 0 का 0 ही आ जाएगा। ये भी काट रहे थे काट दिए, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें दोनों में आ रहा है तो मैंने आर कॉमन ले लिया। ये आप लोगों के पास फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर हमेशा आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ जहाँ ये आ रहा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, आपने इसकी जगह क्या लिख लेना है, 1 1 1 लिख लेना है। अब देखिए आपके पास क्या मैट्रिक्स बन गया, आर 0 0 0 आर 0 0 0 आर। आपने क्या करना है, आर कॉमन ले लेना है। जब आर कॉमन ले लोगे यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, आर। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।